हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पहले वीडियो में हमने देखा कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहें, सिंधु सभ्यता क्यों न कहें, और पहले सिंधु सभ्यता कहा भी जाता था। हमने मैप में भी देखा कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र विस्तार है। क्षेत्र विस्तार के विस्तृत रूप में देखने के बाद यह भी देखा कि सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग क्या था। वी.एस. वांकणकर महोदय ने जो खोज की, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है, किस तरह राजस्थान भर को सिंचित करते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर पहुंचती थी। अब चर्चा करते हैं हड़प्पा के कुछ बड़े नगरों के बारे में। जैसा हमने पहले चर्चा की, अगर इस सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को देखें तो इसकी उत्तरी सीमा जम्मू में चेनाब नदी के स्थित मांडा नामक पुरा स्थल है। चेनाब के तट पर मांडा नामक पुरा स्थल है जो सबसे उत्तरी सीमा मानी जाती है। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद जो अहमदनगर जिले में है, वो दक्षिणी सीमा मानते। पूर्वी सीमा कहें तो यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर नामक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर। और पश्चिमी स्थल को देखें तो बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुत का गेंडोर या सुत का जेंडोर है। यह सभ्यता लगभग पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। इसके सामने मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। और अब हम बात करें कुछ प्रमुख बड़े नगरों की चर्चा। सबसे पहले हड़प्पा की, जो सबसे पहले खोजा भी गया था। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के बाएं तट पर मांटगोमरी जिला पाकिस्तान, मांटगोमरी जिले में जो पाकिस्तान में है, और वहाँ दो प्रमुख टीले मिले थे। पश्चिम में दुर्ग का टीला और पूरब में नगर का टीला था। हड़प्पा नगर सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया, जो हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में है, जिसमें अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिकों के आवास और दक्षिण क्षेत्र में कब्रिस्तान मिला, जिसे सवाधी R37 नाम दिया गया। यह पूरी क्षेत्र में
बहुत सारी मोहरें, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, तांबे कांसे के उपकरण, कच्चे पक्की मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो की बात करें, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसे खोजा था। यह भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। यहाँ भी दुर्ग टीला और नगर टीला मिला। यहाँ पर सार्वजनिक स्मारक और भवन थे, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, बहुत कुछ और बहुत सारे मृदभांड, मोहरें, कलाकृतियाँ, ये सब प्राप्त होती हैं, जो एक अच्छी सभ्यता, बड़ी सभ्यता की सूचक है। कालीबंगा की बात करें, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा ये बहुत अच्छा स्थल रहा है हड़प्पा सभ्यता का। 1951 में एक घोष ने इसे खोजा था, अमलानंद घोष, और बाद में बीबी लाल BK थापर ने यहाँ पे उत्खनन करवाया। यहाँ पर भी पश्चिम में एक टीला और दूसरा पूरब में, दोनों सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। छोटे टीले पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के निचले हिस्से से प्राक सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। इसी स्तर पर जो प्राक स्तर है या पूर्व के स्तर से हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य किसी क्षेत्र से नहीं है। यहाँ लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य, मनके, विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, यह सब मिलते हैं। दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई सारे अग्निकुंड और वेदिकाएं हैं, जहाँ यज्ञ होता रहा होगा। यहाँ के मृदभांड पर लेख हैं, हड़प्पा लिपि वाले लेख हैं। दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान भी है, जो लगभग 300 मीटर दूर है। यहाँ भी 100 विसर्जन के लगभग 37 उदाहरण हैं। यहाँ से जो तिथियाँ मिलती हैं, कार्बन डेटिंग हुई है, वो 2400 से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। और इसे सामान्य तौर पर माना जा रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग 2300 ईसा पूर्व या 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 के मध्य रहा होगा। अगले पुरास्थल लोथल की चर्चा करें तो यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1954 में SR राव ने इसको खोजा था। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद ज़िले में धोलका नामक तालुका में अहमदनगर से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के किनारे है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, भोगवा नदी के तट पर है, अहमदनगर ज़िले में। लोथल का टीला लगभग 3.25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ भी बहुत सारे मृदभांड, मुहरें, बाट, माप, कच्ची पक्की ईंटें और उनसे निर्मित मकान के अवशेष
यह सब दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ था जो एक डॉकयार्ड या बंदरगाह प्राप्त होता है, जहाँ बड़ी बड़ी जहाज़ें, बड़े बड़े नाव आकर के रुकते रहे और उनसे व्यापार होता रहा। यह अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रमाण है। इस डॉकयार्ड या गोदी में उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था। अगले उत्खनन स्थल की बात करें बनावली की। बनावली या बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, पहले हिसार ज़िले में था। उत्खनन किया गया इसका 1974 से लेकर 77 तक, फिर 83-84 में। यहाँ भी हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा काल की बस्तियों का उदाहरण है। हड़प्पा पूर्व से भी सुरक्षा दीवार और सुनियोजित आवास के प्रमाण हैं। बनावली में दुर्ग भाग, नगर भाग की प्राचीर के अंतर्गत ही थे। नगर प्राचीर के पूर्वी हिस्से में एक भव्य द्वार का प्रमाण है। और यहाँ एक अर्धवृत्ताकार ढांचा है जिसे मंदिर कहते हैं। मंदिर होने की संभावना लोगों ने व्यक्त किया है, विद्वानों ने व्यक्त किया है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कालीबंगा में यज्ञवेदी देखते हैं और बनावली में मंदिर देखते हैं तो हम समझ सकते हैं वो सभ्यता कैसी रही होगी। बनावली के आवासों से भी अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य हैं। मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। इस तरह से देखें तो कालीबंगा से बहुत कुछ मिलता जुलता है बनावली। धौलावीर की बात करें तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है। सबसे, या अगर हम कहें सबसे नवीन और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ लंबे समय तक लोग रहे। यहाँ का नगर स्थापत्य सब कुछ अद्वितीय है। सबसे पहले 1967-68 में प्रोफेसर JP जोशी ने यहाँ खुदाई की। इसके बाद डॉक्टर RS बिष्ट 1990-91 में उत्खनन करवाए। यहाँ की विशेषता अगर हम बताएं तो सबसे पहले ये है कि नगर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। अभी तक नगर 2 भागों में हुआ करता था, दुर्ग का भाग और निचला हिस्सा। यहाँ दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर दिया गया है। 3 तरह के नगर बनाए गए थे और सब प्राचीरों से घिरे हुए थे। लगभग 14 छोटे बड़े प्राचीर द्वार भी थे। धौलावीर में दूसरी बात यह कि यहाँ 16 तरह के जलाशय हैं, छोटे बड़े जलाशय। दुर्ग भाग में जो बना है वो बहुत बड़ा है, लगभग 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा, 7.5 मीटर गहरा है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे जाने के लिए 31 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दूसरा जलाशय जो है 95 मीटर लंबा है, 11.42 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर गहरा है।
ये दुर्ग के दक्षिणी भाग में है। इसे शिला को काटकर बनाया गया, तो रॉक कट आर्ट हम कह सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे रहा। तीसरी विशेषता कहें कि यहाँ स्टेडियम मिला है जो और जगह नहीं है। नगर के दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में स्थित स्टेडियम जो है 283 मीटर पूर्व पश्चिम में, 45 से 47 मीटर तक उत्तर दक्षिण में था और दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए। दुर्ग भाग के निकट ही छोटे स्टेडियम के भी अवशेष हैं। अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ पत्थर के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पत्थर के बड़े बड़े द्वार, वृत्ताकार स्तंभ। यह एक पालिश युक्त पाषाण खंड जो है वह अपने आप में और अधिक विशेषता लाता है। पत्थर पर चमक लाने की कला धौलावीर के लोग ही जानते थे। तत्कालीन समाज में धौलावीर सबसे आगे था। अगली विशेषता कहें तो यहाँ सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लेख शिलापट्ट की छाप प्राप्त हुई है। ये संभवतः विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का प्रमाण है। इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्षेत्र है राखी गढ़ी। सरस्वती दृशद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित राखी गढ़ी हिसार जिले में हरियाणा में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारतीय क्षेत्र से दूसरा विशाल नगर है। सबसे पहले धौलावीर और दूसरा राखी गढ़ी है। ये ध्यान रखने का है, अगर भारत के क्षेत्र में आज कहा जाए कौन सबसे बड़ा नगर है तो भारत के क्षेत्र में धौलावीर है और दूसरे नंबर पर राखी गढ़ी है। यह अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। 1997 से 1999 तक यहाँ कार्य चले और राखी गढ़ी के प्रारंभिक हड़प्पा युग और परिपक्व युग दोनों के प्रमाण मिले। स्मारक, पुरावशेष, दुर्ग, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका, कोठरियाँ बनी हुई, मंडप बने हुए, यहाँ अग्नि की वेदिकाएँ, बेलनाकार मोहरें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं जो इसके महत्व को बढ़ा देती है। सिंधु सरस्वती क्षेत्र की बात करें 2003-04 में भिरना, फतेहाबाद जिला हरियाणा, तरखानवाला डेरा, अनूपगढ़ तहसील गंगानगर, जूनी कुरन, तालुका भुज, जिला कच्छ, गुजरात, इन तीनों जगहों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष दिखते हैं। भिराना जो LS राव ने उत्खनन कार्य कराया, यहाँ से 3 कालों के अवशेष आरंभिक हड़प्पा काल, संक्रमण काल और परिपक्व काल तीनों दिखाई पड़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के। यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, फिर कैसे और विकास हुआ, हड़प्पा परिपक्व होने से पहले की स्थिति और परिपक्व स्थिति तीनों दिखती है। यहाँ की नगर योजना दिखाई पड़ने लगता है किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुई है। हड़प्पा लिपि लिखे गए अभिलेख भी मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी 2 मिली हुई हैं। तरखानावाला डेरा राजस्थान की बात करें तो PK त्रिवेदी और JK पटनायक ने यहाँ उत्खनन करवाया था। यहाँ से परिपक्व हड़प्पा काल की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी होती है।
उस तरह के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जूनी कुरन जो पश्चिमी बैठ द्वीप तालुका भुज जिला कच्छ गुजरात में है, इस जूनी कुरन के खुदाई 2003-4 में किया गया। जो यहाँ से जूनी कुरन से 2 स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। एक स्टेडियम का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था, दूसरा संभ्रांत लोगों के लिए था, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। यह भी स्थापत्य की दृष्टि से धौलावीर के स्टेडियम से अच्छा है। जूनी कुरन के दुर्गीकरण, नगर प्रवेश द्वार, सुंदर स्तंभ युक्त भवन, सभा भवन, इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्र मिलते हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आज हमने प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की। शेष अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।